जय हिंद दोस्तों। तो आज एक फिर से काफ़ी शानदार वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आ रही है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली लोकेशन से ये वैकेंसी आ रही है और दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ये वैकेंसी है, क्लस्टर वाइज वैकेंसी है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, आपको काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है विद बीएड तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। कुल मिलाकर के 196 पदों पर ये रिक्तियाँ निकाली गई हैं और ये लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड है जो कि आयोजित किया जा रहा है 2024-25 का। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि न्यूज़पेपर में निकाला गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है ये और आज के ही दिन की ये कटिंग है। ठीक है, तो 18 मार्च 2024 के न्यूज़पेपर में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और वहाँ जो जानकारी उपलब्ध है उसे देखेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल्स इन दिल्ली रिक्वायर कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की रिक्वायरमेंट है फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होने वाला है, बट आर्मी पब्लिक स्कूल वो भी दिल्ली की स्कूलों में सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी होती है, ऑलमोस्ट 40 to 50,000 आपको यहाँ पर सैलरी आराम से देखने को मिलेगी। तो आप इसकी चिंता ना करें, सैलरी दिल्ली पब्लिक स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली की अच्छी होती है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होने वाला है आपका। फॉर डिटेल्स विजिट स्कूल वेबसाइट, जो कि अभी हम करेंगे। क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई नॉर्म्स होने वाले हैं, जो सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए, वही क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ भी मांगे जा रहे हैं। यानी टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो विद बीएड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा। सीटेट मैंडेटरी है पीआरटी और टीजीटी दोनों पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और आपको करना क्या है, सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द सेम। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उसकी हार्ड कॉपी फिल करने के बाद आपको सबमिट करके आना है। ड्यूली फिल्ड टू द आर्मी पब्लिक स्कूल, रिच रोड, धौलाकुआं, अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स बाई हैंड या बाई पोस्ट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली के नियर बाई नहीं रहते हैं तो आप बाई पोस्ट सेंड कर दें। सो एज टू रीच द स्कूल लेटेस्ट बाई 6 अप्रैल 2024। ठीक है, तो अंतिम तिथि आपकी ये पोस्ट करने की या बाई हैंड सबमिट करके आने की है 2 बजे दोपहर के 6 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको टेस्टिमोनियल्स और डॉक्यूमेंट्स तो अटेस्ट करने ही हैं, इसके साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट भी अटेस्ट करना है जो कि 100 रुपीज़ का होगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। इसके बाद नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड और एंटरटेन्ड देयर आफ्टर। तो डेट का आप ध्यान में रखें और 100 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट है तो ज़्यादा नहीं है, आप लोग अप्लाई कर दें इसके लिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कॉल किया जाएगा जिसकी जानकारी उनको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो सही ईमेल आईडी भरें और रेगुलर बेसिस पे ईमेल आईडी को चेकआउट भी करते रहें। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू, जो आपकी इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है वो होगी आपकी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट सप्ताह में आपका ये इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है और इसके बारे में जो जानकारी है वो हम पोस्ट की संख्या, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार वेबसाइट पे। तो देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, तो वैकेंसीज की डिटेल्स हम इस प्रकार देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ टीचर्स थ्रू एलएसबी 2024, जिसमें पीजीटी में देखिए पीजीटी में आपकी वैकेंसी है इन सभी सब्जेक्ट्स में, जिसमें हिस्ट्री में 2 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसी है, पेंटिंग में 2 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 1 वैकेंसी, इंग्लिश में 4 वैकेंसी है, फिजिक्स में 1 वैकेंसी है, होम साइंस में 1 वैकेंसी और साइकोलॉजी में 1 वैकेंसी। कुल मिलाकर के 17 पदों पर वैकेंसी आपकी पीजीटी लेवल पर निकाली गई है। इसके बाद देखिए टीजीटी में आपकी वैकेंसी अच्छी है, जिसमें इंग्लिश में 19 वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश में आपकी 19 वैकेंसी है कुल मिलाकर के, हिंदी में 16 वैकेंसी है, संस्कृत में 4 वैकेंसी है और उसके बाद सोशल साइंस में 5 वैकेंसी है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है, ज्योग्राफी में 6 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 3 वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है बायोलॉजी में, 3 वैकेंसी आई थिंक, और उसके बाद केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, फिजिक्स में 2 वैकेंसी और साइंस में 3 वैकेंसी है। उसके बाद मैथ्स में 9 वैकेंसी है, काउंसलर में 6 वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर 2 वैकेंसी है और आर्ट में 1 पोस्ट है, अटल ट्रेनर में 1 पोस्ट है, म्यूजिक में 2 वैकेंसी, कंप्यूटर में 1 वैकेंसी, डांस में 1 वैकेंसी और पीईटी में 3 वैकेंसी। कुल मिलाकर के 90 पदों पर आपकी टीजीटी लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसीज की संख्या आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक बार पीआरटी की, जिसमें हिंदी में 14 वैकेंसी है, इंग्लिश में 14 है, मैथ्स में 15 है, ईवीएस में 12 है, लाइब्रेरियन में 1 है, कंप्यूटर में 5 है, काउंसलर में 3 है, स्पेशल एजुकेटर 1 है, आर्ट एंड क्राफ्ट 1 है और फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी 1 वैकेंसी है पीआरटी लेवल पे।
उसके बाद डांस टीचर की 1 वैकेंसी और असिस्टेंट टीचर की 7 वैकेंसी, कुल मिलाकर के 75 पोस्ट आपको पीआरटी लेवल पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे अधिक आपके टीजीटी में है जिसमें 90 पोस्ट है, उसके बाद पीआरटी है जिसमें 75 पोस्ट है और पीजीटी में 17 वैकेंसी है आपकी। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर होना है। स्किल एजुकेटर की भी वैकेंसी है, कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 वैकेंसी आपकी स्किल एजुकेटर की है। एक्टिविटी टीचर में भी इन सारे एक्टिविटीज़ में आपकी 6 वैकेंसी है कुल मिलाकर के। और एडमिन इंचार्ज यानी नॉन टीचिंग पोस्ट में आप देखें तो IT सुपरवाइजर की 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, कंप्यूटर लैब हेल्पर की 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 3 पोस्ट है और ओवरऑल जो ग्रैंड टोटल आपका है वो 196 पदों पे ये रिक्तियाँ निकाली गई है। ठीक है, तो ये आपकी पहली PDF है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, डियर एप्लीकेंट प्लीज मेक अ नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मेंशन बिलो। टेक अ प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको अभी ने पहले भी बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वैकेंसी सेक्शन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। आप उसे डाउनलोड कर दें, फिल कर दें उसे और सबमिट द सेम टू द आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, रिज रोड, न्यू दिल्ली बाय हैंड या बाय पोस्ट सो एज टू रीच द स्कूल लेटेस्ट बाय 6 अप्रैल 2024 2 PM। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें अटेस्ट करने के बाद आपको सेंड करना है। फिल द नेम ऑफ ओनली 1 स्कूल इन अ क्लस्टर। ठीक है, तो क्लस्टर के अंदर में एक ही स्कूल का आपको नाम भरना है। ठीक है, तो सभी स्कूलों के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो आपके जो नियर बाई स्कूल होगा, जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम आप फिल करें। गेट अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹100, तो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको सबमिट करना है, ये हमने बता ही दिया है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से आपका एज कैलकुलेट होगा और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जिनके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कंप्लीटली फ्रेशर्स है। और बिलो 45 ईयर्स जिनके पास 5 साल का अनुभव है, 7 साल का अनुभव है, जिन वो 50 साल तक भर सकते हैं और 57 साल तक फिल कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 9 वर्षों का अनुभव है। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको आराम से रीड कर सकते हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है। ठीक है, तो आप इसको आराम से रीड कर लें और एक बार हम एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं ताकि आप इजीली समझ पाए कि कैसा एप्लीकेशन फॉर्म है और उसे फिल करना है और आपको सबमिट करके आना है। तो ये देखिए, ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे फिल करके आपको सबमिट कर देना है लास्ट डेट से पहले, बाई हैंड या बाई पोस्ट। ठीक है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म आप इसका ध्यान में रखेंगे, दोनों फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल है। ये टीचिंग स्टाफ के लिए ये फॉर्म है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करके आना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क। ठीक है, तो आपको वो जगह बतानी है कि जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने तो पहले देखा था नोटिफिकेशन में कि आपको सारे जगह पे अप्लाई नहीं करना है, जो भी आपके नियर बाई स्कूल है क्लस्टर में उसके लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप अपना फोटो अटेस्ट करेंगे, पर्सनल डेटा फिल करेंगे बाकी नीचे आने के बाद, और ये सारी जानकारी है जो कि अब प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। फैमिली लाइफ के बारे में, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ये उसकी जानकारी है। सीटेट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है, यहाँ पर पहले बता दिया है। हालांकि फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपके पास सीटेट होना जरूरी है। आपके पास कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। प्रॉपर कॉलम बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये टीचिंग स्टाफ के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, फिल द नेम ऑफ ओनली 1 स्कूल इन अ क्लस्टर, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। ऑल डिटेल्स एट सीरियल 1 पर्सनल डेटा आर मैंडेटरी, तो आपको ब्लॉक कैपिटल्स यानी कैपिटल लेटर में सारी चीज़ें फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इसमें सबमिट करना है। ₹100 की डिमांड ड्राफ्ट लगानी है और ईमेल के माध्यम से आपको सबमिट नहीं करना है। ठीक है, और प्लीज़ मेंशन ओनली 1 पोस्ट इन 1 एप्लीकेशन, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि एक पोस्ट ही मेंशन करें बस आप एक एप्लीकेशन में। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे आप TGT SST और PGT हिस्ट्री दोनों ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अब एक बार नॉन टीचिंग पोस्ट का फॉर्म देख लेते हैं और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर बाकी जानकारी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, इस तरीके का ये फॉर्म है। ये सारे फॉर्म आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे स्कूल के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है और जेन्युइन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, APSDK.com इस ऑफिशियल वेबसाइट की URL पे आएंगे तो आप नीचे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको हम अभी क्या करना है, अभी आपको होम पे जाना है और वहाँ से आप वैकेंसी सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं देखिए वैकेंसी एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और बाकी वैकेंसी एडवर्टीजमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ से।